वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा, आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है लेजर। बच्चे ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है सर? सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है। लेकिन ये लेजर चैप्टर आना जरूरी क्यों है? क्यों हम कोई भी चैप्टर हम पिक कर ले, एनी चैप्टर। अगर मैं एक शेयर कैपिटल चैप्टर भी पिक करता हूँ तो वहां पर भी मेरे पास आ सकता है कि भाई जनरल एंट्रीज पास करनी है, आपने साथ में कैश बुक बनानी है। अगर मैं डेप्रिसिएशन पिक करता हूं वहां पर भी लेजर बनाने हैं। ठीक है, मतलब हम किसी भी चैप्टर का नाम ले लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं लेजर का रोल आ जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लेजर बनाने होंगे। तो हमारे पास ऐसे काफी चैप्टर्स आ जाएंगे जहां पर मुझे लेजर बनाना आना चाहिए। सर क्वेश्चन ये आता है कि ये लेजर होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सर ये आता है हमारे पास कि लेजर जो है वो होता क्या है, किस तरीके से लेजर बनाया जाता है। ठीक है, तो समझेंगे बेटा। हमारा ना एक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है सर? अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करके चले, सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस, लिखना भी आप लोगों ने कुछ नहीं है, समझने पे ध्यान दीजिए बस। हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ना अपनी बुक्स के अंदर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, राइट। अब इन ट्रांजैक्शंस को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं। जनरल के अंदर इनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल को क्या बोला जाता था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब क्यों रिक्वायर्ड है लेजर? ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं इसको। लेजर की जरूरत क्या है? लेजर जो है उसकी जरूरत क्या है, हम तो ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई लेजर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरत पड़ी लेजर बनाने की। बेटा जनरल का मतलब क्या हो गया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जब मैं बोलता हूं उसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुई आप वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग करते गए, है ना। तो आपने क्या करा, एक जनरल रजिस्टर बनाया। इस टाइम में भूल जाओ कि आज के टाइम में कोई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। आप मैन्युअल अकाउंटिंग एंगल से सोच के देखो जरा। मैन्युअल अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, एक जनरल रजिस्टर होगा। ठीक है, जनरल रजिस्टर के अंदर हम क्या करते होंगे कि एक एक एंट्री डेट वाइज हम डालते जाते होंगे। अब सपोज करो एक बिजनेस है मेरा। अब वो जो बिजनेस है मेरा, बेटा मैंने मान लो आपके साथ बेटा मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है लक्ष्य, ठीक है। अभिनव के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, शशि आपके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, बच्चे आपके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तरुण के साथ। अब जरा एक चीज सोच के देखना, मेरी आप लोगों से ट्रांजेक्शन हो रही है। अब किसी एक बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं, तरुण का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तरुण, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, आपका भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। ठीक है, मैं आपसे ना रेगुलर बेस के ऊपर क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन सामान खरीदता हूँ। आपके पास क्या है, डीलरशिप है। आपके पास एसी की डीलरशिप है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी। आप डीलर हो, आप आगे बेच सकते हो सामान। लेकिन डीलरशिप आपके पास है उस पूरे एरिया की, यानी अगर किसी को भी सामान आगे वो बेचना है, ट्रेडिंग करनी है, आपसे ही सामान लेना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। मेरे पास डीलरशिप है बेटा, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर की। मतलब आपको अगर रेफ्रिजरेटर बेचना है तो आपको रेफ्रिजरेटर उस कंपनी का मेरे से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी रेफ्रिजरेटर है उस एरिया का या उस रीजन का, वो मेरे पास ही आएगा। मतलब मेरे से ही डील आपको करनी पड़ेगी, डीलरशिप ही मेरे पास है। ठीक है, एक्सक्लूसिव डीलरशिप है मेरे पास। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक चीज तो, हमारे बीच कैसी ट्रांजेक्शन हो रही होगी। मेरे पास अगर एसी वाला कस्टमर आ रहा होगा, मैं ये तो कहूंगा नहीं ना कि सीधा आपके पास भेज दूंगा। मैं भी तो एसी बेचता हूँ ना, और कंपनीज की बेचता हूँ। मैंने जो जिस कंपनी की डीलरशिप आपके पास है, उस कंपनी का एसी मैं रख लूं अपने पास, आपसे खरीद बेच दूं, चलेगा। रेफ्रिजरेटर का कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो आप कस्टमर को जाने दोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप मेरे से रेफ्रिजरेटर ले लोगे, बेच दोगे। तो ऐसा हो सकता है ना कि ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है ना। पॉसिबल है ना, ड्यूरिंग द ईयर लाखों की ट्रांजेक्शन आपके और मेरे बीच हो रही है। ठीक है, सपोज करो कि हमारा बहुत, हमने क्या करा हुआ है, जिस तरह आपने देखा होगा रिलायंस डिजिटल है, जगह जगह पे है। ट्राई सिटी की ही अगर हम बात करके चले, 4 जगह पे है ना। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं मेरा बिजनेस भी 3-4 जगह पे है, आपका बिजनेस भी 2-3 जगह पे है, 3-4 जगह पे है। ठीक है, पूरे ट्राई सिटी में हमने फैला हुआ बिजनेस है ना। तो अब बेटा मुझे एक चीज तो, मैं तो हर एक ब्रांच के लिए या हर एक यूनिट के लिए परचेज कर रहा हूँ ना। डिस्प्ले में कम से कम मैं अपने पास स्टॉक में रखूंगा ना।
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं कह रहा हूं 10 फ्रिज तो रखूंगा ना, बेयर मिनिमम बोलो, या 10-15 एसी तो रखूंगा ना। तो ऐसा होगा कि मेरे और आपके बीच ड्यूरिंग द ईयर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही होंगी और लाखों में हो रही होंगी। अब आपके मेरे बीच सेल और परचेज दोनों तरह की ट्रांजेक्शन होगी। जो मैं आपको सामान बेचता हूं, जो मैं आपको सामान बेच रहा हूं वो मेरे लिए सेल है, आपके लिए परचेज है। जो मैं आपसे खरीद रहा हूं वो मेरे लिए परचेज है, आपके लिए सेल है। यानी अगर मैंने आपसे एसी लिया है तो मेरे लिए वो परचेज है, आपके लिए सेल है। मैंने आपको रेफ्रिजरेटर बेचा है, आपके लिए सेल है, आपके लिए परचेज है, मेरे लिए सेल है। राइट। अब जब मैं आपसे सामान ले रहा हूं, मैं आपको पैसा भी दे देता हूँ बीच में मैंने आपको कुछ कैश दे दिया, कई बार मैंने आपको चेक से पेमेंट कर दी। ठीक है, कई बार हमारा उधार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। अब बस मुझे तो अगर सपोज करो ड्यूरिंग अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब समझते हो ना बेटा, क्या होता है क्वार्टर? 3 मंथ्स। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा? 3 मंथ्स। अब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है बेटा। अब 3 महीने का एक क्वार्टर है। अब आप मुझे बस एक चीज बताओ कि एक क्वार्टर के अंदर सपोज करो हमारे भी 100 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, इंक्लूडिंग रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल सब मिला। अगर मैं आपसे आज की डेट में पूछूं, क्वार्टर खत्म हो गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कि तरुण मुझे बता दो यार कि बैलेंस आपके अकॉर्डिंग कितना, मैंने आपके कितने पैसे देने हैं या आपसे कितना पैसा लेना। प्रैक्टिकल है कि कैलकुलेट कर पाओ? यस सर प्रैक्टिकल तो है, प्रैक्टिकल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। देखो प्रैक्टिकल तो है, लेकिन क्या टाइम टेकिंग है? क्योंकि यहां पर मैंने ट्रांजेक्शन ही सॉल्व नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बस करना क्या है, जहां जहां पर भी तरुण का नाम आएगा या जहां जहां पर भी साहिल का नाम आएगा, उन वाली ट्रांजेक्शन को उठाना है, उसको एक जगह पे प्लस माइनस करके देख लेना है भाई कितना पैसा आया और कितना देना है। पूरा तो करके एक तरीके से हमने बता देंगे भाई सर इतना पैसा है ना। लेकिन एक बार सोच के देखो, एज अ, चलो ये तो मैंने पर्टिकुलरली आपका पूछा, लेकिन जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर होता है या और भी फर्म्स होती हैं? और भी फर्म्स होती हैं जो मैनेजमेंट लेवल पे उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हमारा कोई एक ही डीलर होगा, कस्टमर होगा, या और भी कस्टमर्स होंगे? और भी कस्टमर्स होंगे ना। अगर तुम किसी बड़ी कंपनी की बात करके चलो, एमएनसी की बात करके चलो, क्या उसका एक कस्टमर होगा? नहीं सर, हजारों कस्टमर होंगे, लाखों कस्टमर होंगे। अगर एट अ पर्टिकुलर डेट मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे को टोटल कितना पैसा लेना है डेटर से, किससे कितना पैसा लेना है, मैं आपसे लिस्ट मांग लूँ कि भाई मेरे को तो लिस्ट दे दो कि भाई टोटल डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है। तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपने सिर्फ जनरल ही रिकॉर्ड करा हुआ है, आपने कहीं उसको फर्दर आगे कुछ करा ही नहीं है, उसका एक जनरल हम रिकॉर्ड करके बैठ गए हैं, आप बेटा लगे रहोगे लेकिन मेरे को बैलेंस नहीं बता पाओ, है ना। सपोज करो किसी पार्टी के साथ 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन होगी साल, तुम लोग कहोगे सर 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। बिजनेस है, आजकल तो सब ऑनलाइन है, तो 1 लाख ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आप उस केस के अंदर कैसे करोगे कैलकुलेट? अगर कैलकुलेट भी करने बैठोगे, जनरल को उठा के बैठोगे, भाई होगा क्या, लगे हुए हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बीच में भाई सैलरी का फोन आ गया, खत्म बेटा वहां की मिसकैलकुलेशन, है ना। जहां डिस्ट्रैक्ट हुए वहां गेम खत्म हो गया। ठीक है, वहां पर क्या कि भाई अब गए कैलकुलेशन दोबारा से शुरू करो, कर लो भाई, बता दो कितना बैलेंस है। पॉइंट इस बता ही नहीं पाओगे, है ना। कहीं बीच में गलती होगी, कोई एक बिल भी मिस हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला? तुम लोग मुझे बताओ इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्या इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन एक ये है कि हम क्यों ना एक काम करें कि जैसे तरुण से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन तरुण से रिलेटेड हुई है, उसको क्या मैं एक जगह पे ले आऊं, मतलब मैं क्लासीफाई कर दूं जितनी भी ट्रांजेक्शन है, क्या मैं उसको एक जगह पे ले आऊं? मतलब तरुण से रिलेटेड जहां जहां तरुण का नाम है उसको मैंने एक जगह पे लिख दिया, जहां जहां पर सेल्स है मैंने एक जगह पे लिख दी, जहां जहां परचेज है एक जगह पे लिख दी। ठीक है, जहां जहां बैंक है एक जगह पे लिख दिया, जहां लक्षित का नाम है एक जगह पे लिख दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी जहां जहां है। अब मेरे लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है एक मेजर एक्सपेंस होगा, है ना। एक कोचिंग सेंटर के लिए मेजर एक्सपेंस क्या होता होगा, जरा सोच के देखो। रेंट, रेंटेड प्रेमिसेस है तो रेंटल। और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, है ना, मेजर होगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। एसी भी चलेगा। ठीक है, फैन वगैरह गर्मियों में अभी तो नहीं चलाएंगे बेटा, ठीक है। अभी तुम कहोगे बेटा तब भी नहीं चलाऊंगा बेटा एसी, ठीक है।
तो एसी भी चलेंगे, है ना। कल को देखो इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ मेजर एक्सपेंस फॉर अस, है ना। मेन एक तरह से मेन है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे लिए, जरूरी है। लैपटॉप है, डिवाइसेस कनेक्टेड है, तभी क्लास हो पा रही है। और क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशन, वन ऑफ द मेजर एक्सपेंस, क्यों, टेस्ट लेने हैं, उसका क्वेश्चन पेपर देना है, आंसर शीट्स हैं वो भी हमने प्रोवाइड करनी है ना। आंसर शीट प्रोवाइड करनी है, कोई नोट्स प्रोवाइड करने हैं, बुक्स प्रोवाइड करनी है, तो प्रिंटिंग स्टेशन इज ऑल्सो मेजर एक्सपेंस, राइट। अब मुझे अगर ये देखना है आज की डेट में, अब देखो हमने अगस्त के अंदर इलेक्शन स्टार्ट किया था चंडीगढ़, अगर आज की डेट में मुझे ये चीज देखना है कि यार मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा आज की डेट में स्टेटस क्या है, कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, क्या करूं। मेरे को पता, पहले देखना तो पड़ेगा ना, प्रॉफिट और लॉस तो बात की बात है, पहले ये तो देखो ना कि बच्चों से फीस कितनी आई है। मैं सिर्फ जनरल रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, अभी तरुण ने मेरे को फीस दी, मैंने सिर्फ क्या करा, जनरल के अंदर जाकर रिकॉर्ड कर दिया, जी तरुण ने मेरे को फीस दे दी जी, ठीक है, तरुण की फीस मैंने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन देखो अब ये तो है ना, सारे बच्चे एक ही दिन फीस पे कर रहे हैं, सबकी फीस अलग अलग टाइम पे आई है, सबने अलग अलग अमाउंट पे करी हुई है, किसी ने कुछ इंस्टॉलमेंट पे करी, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट पूरी फीस दे दी, कहते ये लो सर हमसे नहीं बार बार पैसे मांग रहे, लो एक बार रखो, है ना, ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बार बार रिमाइंडर भी देना पड़ता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके साथ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, हर कैटेगरी का बच्चा है ना, तो एक फिक्स तो नहीं है ना। तो अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर मैं तो जनरल में ही सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बेटा मुझे कैसे पता लगेगा कि यार मेरा आज की डेट में रेवेन्यू कितना है, आज की डेट में ट्यूशन फीस से मतलब फीस कितनी आ रखी है। समवेयर आई नीड टू क्लब इट एट वन प्लेस, मुझे एक जगह तो लाना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि हाँ यार टिल डेट, आज जनवरी 17 है, 17 जनवरी तक भाई मेरे पास कितना पैसा आ चुका बच्चों से, मेरा कितना खर्चा हुआ है, कितना मैंने रेंट दिया, कितना मेरा प्रिंटिंग स्टेशनिंग का गया, कितना मेरा पानी का खर्चा गया, कितना मेरा बिजली का खर्चा गया, कितना मेरा इंटरनेट के एक्सपेंसेस गए, कितना मेरा सैलरी का खर्चा गया, जो भी टेली कॉलिंग को जाती है, सोशल मीडिया वालों को जाती है, एडवर्टीजमेंट पे जाती है, मार्केटिंग पे जाती है, पैम्फलेट पे जाती है, मतलब कितना मेरा जो है खर्चा हुआ है। आई नीड टू नो ना, तभी मैं प्रॉफिट तक पहुंच पाऊंगा। अब वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जनरल से तो काम नहीं चलेगा, आई नीड कि एक ही जो खर्चा है, एक ही नेचर जो है कि आइटम्स जो है वो सारी की सारी एक जगह क्लब हो जाए, बस उसी को समझो हम लेजर बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल भाषा में हम लेजर बोल रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद बेटा अगला जो स्टेप आता है ना, अगला स्टेप आता है कि हम क्या बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं। लेजर के अंदर हम करते क्या है, पोस्टिंग करते हैं। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं सर, पोस्टिंग करते हैं सर। पोस्टिंग मतलब, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है सर, इंस्टाग्राम पोस्ट हो रही है ना, इंस्टाग्राम पोस्ट है ना सर, और फिर मुझे स्नैपचैट का पता नहीं है, बट उसमें पोस्ट पोस्ट होता नहीं होता, ठीक है, मैं यूज नहीं करता। लेकिन इंस्टाग्राम पे सबने पोस्ट डाल दी, लिंक्डइन पे हमने पोस्ट डाल दी, है ना। लिंक्डइन तो हम कहीं यूज करते होंगे, है ना, लिंक्डइन यूज करते होंगे क्यों, नॉलेजेबल है। इंस्टा भी यूज करते होंगे, है ना। तो इंस्टा पे हमने पोस्ट डाल दी, वो रिपोस्टिंग की बात हो रही है ना, सही बोल रहा हूँ। कौन सी पोस्टिंग की यहाँ बात हो रही है, तो लेजर जो होता है बेटा उसके अंदर हम पोस्टिंग करते हैं बेसिकली, वॉट एवर ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू वन आइटम, वन नेचर, वन अकाउंट, उसको हमने एक जगह पे डाला। तो हम क्या करेंगे, हर एक का एक अकाउंट बना लेंगे, सेपरेट हम एक अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। जिन्होंने बेसिक्स में सब कवर करे हैं, हमने अकाउंट बनाना सीखा था पहले चैप्टर में भी, कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा एक आइडिया लिया था कि सर अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होते हैं, है ना। अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, पूरा पढ़ा था बेटा, ठीक है। बच्चे आप लोगों के लिए मैं कहोगे वो चैप्टर रिपीट कर दूंगा ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में देखना होगा रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो कर लेंगे मैनेज, दैट इज नॉट अ बिग बिग डील फॉर मी, ठीक है। तो पोस्टिंग, अब ये जो पोस्टिंग करते हैं ना बेटा, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इस लेजर को क्या बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं बुक्स ऑफ, अच्छा कौन सी बुक्स बोलते थे लेजर को, देखिए जरा प्लस वन वाला किसको कितना याद है, लेजर को क्या बोलते थे, बुक्स ऑफ, इनको कुछ कहते हैं ना, लेजर के लिए भी एक नाम होता है ना, क्या होता था। चलो इसका एक और नाम बताता हूँ, इसका एक नाम होता था बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इसका एक और नाम होता है वैसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इसका नाम क्या होता था बताओ जरा। बेटा इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं, इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। अच्छा इसका एक और नाम होता है, इसको प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं, ठीक है।
तो लेजर को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या लेजर को बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक्स भी बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक्स भी बोला जाता है। बोलो यहां तक क्लियर हो सभी को? सर अब लेजर के अंदर हमने करना क्या है? सर देखो, लेजर बनाने से पहले ना हमारे पास एक क्लैरिटी होने बहुत जरूरी है कि हमारे पास अकाउंट जो होता है ना वो पांच तरीके का होता है। अकाउंट जो होता है वो हमारे पास पांच तरीके का होता है अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करके चले, और अगर हम ट्रेडिशनल की बात करके चले दो तरीके का, तीन तरीके का। मतलब अगर हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? अकाउंट की, है ना। मैं कह रहा हूं अकाउंट मेरे पास ना, देखो दो तरह से हम अकाउंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और दूसरी होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करके चलें, इसके अंदर हमें तीन चीजें पड़ी थी। कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? एक होता है सर पर्सनल, एक होता है रियल, और आखिरी कौन सा होता है? नॉमिनल। रूल बता सकते हो? पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, है ना। नमूनो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यस यस मिला रहे हैं। बेटा जनरल का टेस्ट आने वाला है बच्चों, कोई बात नहीं, तुम तीनों रुको, जनरल का टेस्ट आ रहा है, तुम लोग बताता हूं मैं। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की मैं बात करके चलूं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या थी? सर एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, कैपिटल होता है, और क्या था? रेवेन्यू होता था या इनकम कह लो। उसके अलावा एक्सपेंसेस होता था, है ना। मेजरली ये होते हैं। वैसे तो आपकी बुक के अंदर एक और गिवन था ड्राइंग्स, जो कैपिटल के लिए गिवन था, है ना। आपकी बुक्स में एक अलग से और गिवन था ड्राइंग्स। अब मुझे बताओ किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट। अब जिसका बैलेंस डेबिट है वहां पर रूल क्या लगता है? डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज। जिसका बैलेंस क्रेडिट है वहां क्या रूल लगता है? डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। जैसे एसेट का अगर हम बोल के देखें, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। कैपिटल, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। सो जब हम लेजर बना रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका जो अकाउंट आप बनाने जा रहे हो उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर क्या है। ठीक है। अगर डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट करने क्या क्रेडिट करना है, उसको रीड कैसे करना है, बनाना कैसे है, कैसे पोस्टिंग करनी है, दैट इज समथिंग जो हमें सीखना है। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये आता भी, लेकिन बेटा माय जॉब की हमें कोई चैप्टर मिस नहीं करना, कुछ सब कुछ स्किप नहीं करना है। एक एक चीज मैंने आपको पढ़ानी है। ठीक है। एंड नॉट टू फॉरगेट वी डू हैव ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। एक बार बेसिक्स हमारे हो जाएंगे, थोड़ा सा हम फिर स्पीड खींचना शुरू कर देंगे। बट जब तक बेसिक्स का मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस पॉइंट पे आ चुके हो कि यस नाउ वी कैन पिक अप द स्पीड, हम स्पीड पे नहीं जाएंगे। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस एट ऑल, वो टाइमली ही कंप्लीट होगा अलॉन्ग विद टेस्ट। चलो जी, यहां तक समझ में आया। अब बेटा लेजर जो होता है ना उसका एक फॉर्मेट, ये अभी आप लोग लिखोगे सारा का सारा, लेकिन जब बोलूंगा तब, अभी सिर्फ समझने में ध्यान दें। बेटा लेजर का एक फॉर्मेट है, जैसे मैं कोई भी अकाउंट बना रहा हूं, कोई भी अकाउंट बना रहा हूं से, तो उस अकाउंट का हम क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। ठीक है। ये क्या है? फॉर्मेट ऑफ लेजर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर की बेटा दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट साइड, डी आर से डिनोट करते हैं, एक होती है क्रेडिट साइड, सी आर से डिनोट। ठीक है। पहला कॉलम बनता है डेट का, अगला कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम बनता है जनरल फोलियो का, और लास्ट कॉलम बनता है अमाउंट। देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, खत्म। ठीक है, खत्म, बस ये फॉर्मेट। मुझे एक कॉलम में होना चाहिए डेट, समझाने की जरूरत है डेट क्या होता है। डेट, जिस डेट की ट्रांजेक्शन हुआ। पर्टिकुलर्स, अब यहां पर हम क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग कैसे करते हैं हम सीखेंगे। जनरल फोलियो, ये क्या होता है?
हाँ जी, आप दोनों बताओ पहले, फिर इनकी बारी। तुम लोगों को तो तो तुम लोगों को तो ये टेस्ट है, ठीक है, इन दोनों बच्चों को पूछ लेते हैं। हाँ जी, जनरल बोलियो। जर्नल में जो कोई ट्रांजैक्शन जो वो करते हैं ना, जी रिकॉर्ड करते जी। हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन में कुछ वो होता है ना, जैसे एम हो जाती है तो हम उसमें कोड कर देते हैं, यही। शायद वो जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ना चैनल, वहाँ पे कुछ नंबर वगैरह होता है। हाँ, कौन सा नंबर होता है भाई, कुछ होता है, ठीक जा रहे हो लेकिन कौन सा नंबर है? उसमें एलएफ होता है, इसमें जे हाँ, वो क्या लेजर, एलएफ क्या होता है, एफ। लेजर पोलियो क्या है, जनरल पोलियो क्या है? सभी से। तुम लोग के आंसर क्या रखोगे? हैं? हाँ जी, नहीं, चलो सुनेंगे मेरी बात। बेटा भूतकाल की बात है, भूतकाल मतलब पास्ट, जिस टाइम पे कंप्यूटर नहीं होते थे, उस टाइम में क्या था, मैनुअल सिस्टम चलता था सारा। तुमने सुना होगा लाला होते थे, तुमने कभी पुरानी मूवीज देखी हैं? वहां जितने बड़े बड़े वो नहीं होते थे, अभी भी हैं? अभी भी अभी भी होते हैं यस, लेकिन अब थोड़े कम हो गए हैं, नंबर कम हो गया उनका। ठीक है, तुमने वो देखा होगा जब पहले के टाइम पे वो नहीं होते थे जो फाइनेंस वगैरह करते थे बड़े बड़े, हर मूवी में एक जमींदार होते थे, यस जमींदार करेक्ट वर्ड, बड़े बड़े जमींदार होते थे। तुमने देखा होगा जमींदार के पास ना एक बंदा बैठ ही रहता था परमानेंट साथ में, ठीक है, वो लाल सा रजिस्टर लेके, लाल सी कॉपी लेके वो भरते रहते थे पेजेस, देखा है? पुरानी मूवीज के अंदर मिल जाएगा, कोई भी पुरानी मूवी उठाएगा कि मिल जाएगा। वाले में मिलता हाँ, है वो वो। बंदा आपको बैठा रहेगा। बेसिकली होता क्या था बेटा, पहले ना मैन्युअल अकाउंटिंग होती थी, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है ना, पूरी एक मैन्युअल अकाउंटिंग हो रही थी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, सब कुछ, एवरीथिंग यूज्ड टू बी मैन्युअल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तब भी करते थे, बस तब क्या होता था, रजिस्टर्स होते थे। एक होता था जनरल रजिस्टर, जिसके अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता था। जनरल रजिस्टर एक बंदा संभाल रहा होता था। उसके बाद एक अलग पर्सन होता था, वो लेजर रजिस्टर संभालता था। उसके अंदर क्या होता था, लेजर बनाए जाते थे। वो जनरल वाला रजिस्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता था, उसको उठाता था और लेजर के अंदर पोस्टिंग कर देता था। तो उसके अंदर वो बही खाते बनाता था। क्या करता था, बही खाते बनाता था, हर हर बंदे का एक अलग पेज के ऊपर खाता बनाता था, लिखता था कि इससे इतना पैसा आया, इसको इतना पैसा दिया, इससे इतना पैसा और लेना है, बैलेंस वगैरह सब निकालता। उसके बाद क्या होता था, एक अलग रजिस्टर होता था जिसका नाम होता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अलग बनता था। वो क्या होता था कि जब सारे लेजर हम क्लोज कर देते हैं, लेजर रजिस्टर जब हम क्लोज कर देते हैं, साल खत्म हो जाता है, हम देखते हैं कि भाई पोजीशन क्या है, तो हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर बैलेंस शीट बना करती थी अलग मैन्युअल। तो बेटा जो जनरल रजिस्टर होते थे ना, अब तुम सोच के देखो यार, अगर साल में मान लेते हैं 4 लाख एंट्रियां हो रही है किसी बिजनेस में, तो 4 लाख एंट्रियां क्या एक रजिस्टर में आ जाएंगी? नहीं, मल्टीपल रजिस्टर लगते होंगे, है ना, मल्टीपल रजिस्टर लगते होंगे। अब तुमने अगर मान लो कहीं पर गलती कर दी, या मान लेते हैं कि तरुण और मेरा लेजर, अब हम बात कर रहे थे, अब मैन्युअल रिकॉर्ड अगर मेंटेन हो रखा है, अब हमने चेक करना है तरुण का बैलेंस कितना है, तो तरुण का कहीं ना कहीं एक अकाउंट बन रहा होगा। अब एक ट्रांजेक्शन है, मैं बोल रहा हूँ कि तरुण यार ये ट्रांजेक्शन ना 1 लाख की थी। तरुण कह रहा है नहीं सर, ये वाली ट्रांजेक्शन ना आपने मुझे जो कैश दिया था ना, 1 लाख नहीं दिया था, आपने मुझे कैश जो दिया था 80,000 दिया था, आपने मुझे जो कैश दिया था 80,000 दिया था, ठीक है। तरुण अलग बोल रहा है, मैं अलग बोल रहा हूँ, बोलो चेक कैसे करें, बोलो कैसे चेक करें? लेजर लेजर में तो देख रहे हैं हम, लेजर ही तो देख रहे हैं, देखो तरुण, ऐसे समझो, रिवर्स आते हैं थोड़ा सा। ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, उसमें नाम आ रहा है तरुण का। तरुण कह रहा है कि भाई सर आपने मुझे अभी 40 लाख रुपए देना। मैं कह रहा हूं तरुण मैंने आपको सिर्फ 4 लाख दे दिए, है ना। तरुण बोल रहे हैं सर 40 देना है, मैं कह रहा हूं सर 4 ही देना है बेटा, 4 लाख ही देना है। मिसमैच हो रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है। तरुण कह रहे हैं सर 40 लाख, मैं कह रहा हूं बेटा 4 लाख, फर्क है। ठीक कैसे करें, इसका सोल्यूशन तो क्या करेंगे? जिस तरह मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, क्या तरुण भी अकाउंट्स बना रहा होगा मैनुअल सिस्टम में? तरुण जो है वो क्या करेगा, वो साहिल का लेजर ओपन करेगा, मेरा लेजर ओपन करेगा, है ना, अपने लेजर रजिस्टर में। मैं क्या करूंगा, मैं तरुण का लेजर ओपन करूंगा, दोनों आमने सामने रखेंगे।
दोनों आमने सामने रखे, ट्रांजैक्शन मैच हो रही है। मैं बोल रहा हूं परचेज, तरुण कह रहा है सेल, बराबर, क्योंकि मेरे लिए जो परचेज है वो तरुण के लिए क्या है, सेल है। मैंने तरुण को पैसा दिया है, तरुण के लिए रिसिप्ट है, मेरे लिए पेमेंट है, दिख रहा होगा। हमें ना 5 ट्रांजेक्शन ऐसी मिल गई, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंस था। लेजर के अंदर तरुण ने कुछ और लिखा हुआ है, मेरे लेजर में मैंने कुछ और लिखा हुआ है। हमें पता लग गया कि डिफरेंस। अब किसी ना किसी ने तो गलती करी है ना, अब गलती कहां पर हुई है, उसको ट्रेस कैसे करूंगा। लेजर जो बनाया गया कहां से बनाया, जनरल से बनाया ना। लेजर जो बनाया जनरल से बनाया, जनरल रजिस्टर खोल ले। मैंने कितनी एंट्रीज बोली थी स्टार्टिंग, 4 लाख। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो बेटा, वो कौन से रजिस्टर में है, कौन से पेज नंबर पे है, क्या कर लो। क्या मुझे बताओ, क्या फिजिबल है, नहीं फिजिबल ना। तुमने कहा सर रजिस्टर्स के अंदर है, मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, रजिस्टर में देख लेते हैं। मैंने ला के रख दिया भाई, तुम लोगों के सामने 100 रजिस्टर ला के रख दिया, बेटा ढूंढ लो, ढूंढ लो। ठीक है, पॉसिबल नहीं ना। तो अब इसको कैसे ठीक करें। हम क्या करेंगे, जब जनरल रिकॉर्ड करेंगे, तो जनरल का अगर तुम लोगों ने बेटा फॉर्मेट देखा हो, तो जनरल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले डेट आता है, उसका पर्टिकुलर्स आता है, उसका लेजर फोलियो आता है, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। अब ये जो लेजर फोलियो है, ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये लेजर रजिस्टर का पेज नंबर है। यानी जहां पर जिस पेज के ऊपर लेजर रजिस्टर में तरुण का अकाउंट होगा ना, सपोज करो पेज नंबर 186, तो 186 अगर मैं लेजर रजिस्टर का पेज नंबर ओपन करूंगा ना, तो वहां पर तरुण का अकाउंट होगा। जैसे मान लो एंट्री करी है तरुण टू कैश, मान लेते हैं कैश का क्या है, लेजर नंबर है 82, कैश का है लेजर नंबर 82। तो अगर मुझे इस ट्रांजैक्शन को देखना है, मैं कैश में जाके लेजर नंबर 82 देख लूं, लेजर रजिस्टर में जाकर, और मैं 186 पेज देख लूं, तो मुझे ये ट्रांजैक्शन दिख जाएगी। इसी तरीके से बेटा होगा क्या, अब ये जो एंट्री तुमने करी होगी, ये जनरल रजिस्टर में करी होगी। सपोज करो ये जनरल रजिस्टर का पेज नंबर है 842, तो यहां पर जनरल फोलियो में यहां पर जाके लिख रखा होगा, जैसे तरुण का अकाउंट है तो यहां जाके लिखा होगा टू कैश, यहां पर लिखा होगा 842। तो अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना है, कैसे ट्रेस करूंगा, मैं जनरल फोलियो में पेज नंबर 842 पे जाऊंगा, मुझे ये ट्रांजेक्शन मिल जाएगी। समझ में आया दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस जनरल फोलियो एंड, ठीक है आज बट इसका पर्पस क्या था, समझ में आया, कि ट्रेस करा जा सके। ठीक है, अब वहां जाकर हम देख लेंगे, हाँ जी भाई किस किस ट्रांजेक्शन के अंदर गलती थी, कहां पर मिसमैच है, वहां करेक्शन करके अकॉर्डिंगली इसको ठीक कर देंगे, लेजेस को ठीक कर देंगे, रेक्टिफाई कर रेक्टिफिकेशन कर देंगे। समझ में आया कि व्हाट इज द रूल। तो अब अगर कोई जनरल फोलियो पूछे तो पता है क्या जनरल फोलियो क्या होता है। ठीक है, और हमें अब तक जनरल फोलियो पता नहीं था, पर अब तक हमारी नजर में क्या था, वो सिर्फ एक फॉर्मेट था। क्या व्यू पॉइंट चेंज हो गया कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। जेएफ और एलएफ ऐसे ही नहीं, चलिए हम कुछ तो लिखना है, खाली खाली सा लग रहा है, एक ऐसी कॉलम डाल देते हैं, चलो इसको जेएफ बोल देते हैं, उसको एलएफ बोल देते हैं। ऐसे नाम नहीं रख दिए गए बेटा, एक पर्पस था ही। सर आज की डेट में क्या होता है, सर आज की डेट में ना, अगर मैं टैली के ऊपर अकाउंटिंग कर, मैं अपने टैली यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैं टैली प्रेफर करता हूँ। मैंने टैली के ऊपर अकाउंटिंग कर दी, मेरे को भी तरुण ने पैसा दिया, कैश दिया है ना, आप लोगों के सामने दिया है ना। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, आज जाते ही साहब जैसे ऑफिस पहुंचूंगा, टैली ओपन करूंगा, वहां पे एक एंट्री डाल दूंगा, कैश टू तरुण। मैंने एंट्री डाल दी कैश टू तरुण। ठीक है, क्या होगा, पता है क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा कैश लेजर अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तरुण का लेजर अपडेट हो जाएगा। मेरे को बस एक बार लेजर क्रिएट करना पड़ेगा तरुण का, एंट्री जिस टाइम डालूंगा ना, मैं एक बार एक लेजर क्रिएट करूंगा, अकाउंट क्रिएट करूंगा तरुण का। मैंने तरुण का अकाउंट क्रिएट करा, उसका जब जब मैं तरुण की एंट्री डालूंगा, लेजर अपने आप बनेगा, ट्रायल बैलेंस अपने आप बनेगा, फाइनल अकाउंट्स अपने आप बनेगा। तुम मेरे से मेरा आज की डेट का प्रॉफिट पूछ लोगे, मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ मेरा आज की डेट में प्रॉफिट इतना है। आज की डेट का प्रॉफिट पूछोगे, आज की डेट का मैं प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स, गॉट इट। तो बेटा लेजर का क्या है, एक फॉर्मेट है। सर अब हमने सीखना क्या है, कि सर पोस्टिंग जो है वो कैसे करी जाती है। लेकिन पोस्टिंग सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि जितना अब तक मैंने बनाया है, लिखा है, आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिए। ठीक है, ताकि उसके बाद हम आगे बढ़े।
लेजर को बेटा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना है यहाँ। और ये हमने क्यों लिखा है, पर्सनल वेयर, इसका यूज हुआ भी। लिख दिया, हाँ जी, डाला, चलो आगे लिखो। डाला क्या, सभी ने लिख लिया, चलो बेटा जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर के अंदर ना दो चीजें आती, लेजर के अंदर क्या चीज आती है बेटा, दो चीजें आती हैं, एक होती है पोस्टिंग, ठीक है, और एक होती है बैलेंसिंग। एक होती है पोस्टिंग और एक होती है बैलेंसिंग। अब ये पोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, बैलेंसिंग क्या होता है, अब हमें ये सीखना है। अगर आप देखोगे हम बिल्कुल बेसिक से वो चीज जा रहे हैं, ठीक है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना ट्रांजैक्शंस को जो हमने रिकॉर्ड करी हुई है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में टू द कंसर्न्ड अकाउंट जो आपने लेजर में ओपन करा है, ठीक है। पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, तो मैं पोस्टिंग का अगर आपको मतलब बताऊं तो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शंस which are recorded in, which are recorded in बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ, जनरल, विच आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू कंसर्न, टू कंसर्न अकाउंट्स ओपन इन लेजर, ओपन इन लेजर। बैलेंसिंग सीखेंगे बाद में, पहले पोस्टिंग के ऊपर पूरी बात कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले होता क्या है कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले होता क्या है, हम ना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चलते हैं। अब लेजर चैप्टर है, हम किस तरीके से करेंगे,
इस टाइम पे हम सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग अभी नहीं सीखेंगे। सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग अब कब सीखेंगे, जब हम सब्सिडरी वाला चैप्टर कर लेंगे, जो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करना, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ एंट्री इन जनरल के अंदर, उनको किसके अंदर बेटा रिकॉर्ड करना, पोस्ट ट्रांसफर करना किसमें, अकाउंट्स के अंदर, जो लेजर के अंदर ओपन है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक एंड ट्रांजेक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो आज की डेट ले लो, 17 जुलाई 2024। ठीक है, मैं कह रहा हूं मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹1 लाख। ठीक है, बस ₹1 लाख, बस इतना ट्रांजेक्शन गिवन। ठीक है, यहां आगे लिख लो, फॉर कैश फ्रॉम, किससे ले, मशीनरी, जसमीत से ले लेते हैं, चलो, फ्रॉम जसमीत। मेरा बस आपसे एक ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पास जनरल एंट्री एंड सेकंड है प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, करो शुरू करो, इसको लिखो जरा, शुरू करो, जनरल एंट्री को पास करो, जनरल एंट्री पास करो, जनरल एंट्री क्या करो, और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना, जरा देखो सही किस किस को फॉर्मेट याद है, विद नरेशन। ना, चलो जनरल एंट्री क्या करी बेटा, आपने लिखा होगा जनरल, सबसे पहला आपका आया होगा कॉलम डेट का, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का किसका कॉलम आ जाएगा, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, ये आ जाएगा, राइट। अब क्या आ जाएगा बेटा, डेट का रेलिवेंट क्या है, 17 जनवरी 2024, ये हमने डेट लिख दी, जनरल एंट्री क्या पास होगी, गलत, मशीनरी टू कैश, बेटा कैश ट्रांजेक्शन, मशीनरी टू कैश, तो ट्रांजेक्शन क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, टू कैश अकाउंट, क्या लिख दूंगा, मशीनरी बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, राइट, डन है। यहां पर आ जाएगा 1 लाख, यहां पर आ जाएगा 1 लाख, खत्म। अब सर इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, सर अब यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा, एक हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हम बनाएंगे बेटा कैश अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, है ना, लेजर फोलियो ना, लेजर में क्या लेजर फोलियो आएगा, नमूनो नहीं, जनरल फोलियो आएगा, सही ला रहे हैं, हाँ जी सर, लिख दो जनरल लेजर फोलियो, ठीक है, जनरल फोलियो। उसके बाद क्या आएगा, अमाउंट, राइट, यहां पर क्या लिख दूंगा, डेबिट। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट ना, सेम फॉर्मेट रहेगा कैश अकाउंट का भी, ये लो,
अब सर पोस्टिंग करते कैसे? सर मशीनरी का बैलेंस होता है डेबिट, मशीनरी का बैलेंस होता है डेबिट, मशीनरी टू कैश है, ये मशीनरी अकाउंट, दिस इज डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17 जनवरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17 जनवरी, अमाउंट आ गई 1 लाख। ठीक है सर, मशीनरी बढ़ रही है आपकी, डेबिट करेंगे, ये आपने बनाया है मशीनरी अकाउंट, तो डेबिट साइड में जाकर बेटा मैं पोस्टिंग करूंगा। मैं पोस्टिंग कहां जाके करूंगा? डेबिट साइड में जाके पोस्टिंग करूंगा, क्योंकि मशीनरी डेबिट हो रही है। डेबिट साइड में जाके मैंने पोस्टिंग करी मशीनरी अकाउंट के। क्यों अब मशीनरी बढ़ रही है? क्योंकि हमने परचेज करी है कैसे? कैश में, तो हमने कैश की पेमेंट करी है, तो ये क्या आ गया? टू कैश आ गया। समझ आया? अब सर कैश अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करूंगा? सर कैश अकाउंट के अंदर अब कैश हमारा कम हो रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है ना कैश, तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में 1 लाख आएगा। अब क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सर 17 जनवरी को तुमने एक मशीनरी पर परचेज करी है कैश में, तो बाय मशीनरी, बाय मशीनरी पढ़ेंगे कैसे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन कैसे पढ़ते हैं लेक्चर समझ में आया? अगर मैं मशीनरी अकाउंट देखूं तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं मशीनरी अकाउंट देखूं बेटा, मैं कहूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैं कहूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर मैं कैश अकाउंट से पढ़ूंगा तो जो बाय लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम पहले बोलेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट हो रहा है ना कैश, तो कैश बाद में ही आए। क्रेडिट हो रहा है ना, पहले हमेशा डेबिट वाला अकाउंट फिर क्रेडिट वाला। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं? यहां पर अब तुमने जो चीज सीखी सर, यहां पर हमने चीज सीखी कि लिखना किस तरीके से है। यानी डेबिट साइड में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो साथ में बेटा एक वर्ड आता है टू, और जब हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करके चलते हैं तो साथ में एक वर्ड आता है क्या? बाय। क्रेडिट साइड में अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो साथ में एक वर्ड आएगा बाय। समझ आया? तो पोस्टिंग कैसे करते हैं, क्या इतना सबको समझ में आया? मतलब इस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर, अब आपको बेटा जनरल इतना अच्छे से आना चाहिए कि अगर हमें डायरेक्ट लेजर बनाना पड़े तो हमें लेजर बनाना आता हो। तो दिस इज हाउ वी पोस्ट, दिस इज हाउ वी डू पोस्टिंग। अच्छा, अब जनरल जब हमने पढ़ा था तो याद करो, या तुमने भी बचपन में जब जनरल पढ़ा हुआ बेटा याद करो, एक कंसेप्ट होता था कंपाउंड एंट्री का। क्या होता है कंपाउंड एंट्री? सारी उनको इकट्ठी कर देते हैं, मतलब मान लो 2 एंट्री हो रही हैं, मैं 2 डेबिट कर लेता हूँ और उसमें 2 क्रेडिट। पक्का? सोच लो एक बार दोबारा से। तो ये कर, ऐसे नहीं मतलब समझ ध्यान रखो। हमने जो आंसर देना है, थोड़ा सा एक लाइन से उठ के देना है, हमने वो प्लस वन वाला आंसर नहीं देना। अब हम कर रहे हैं सी, तो हमारा आंसर की क्वालिटी तो होनी चाहिए। आपने ऐसे जो आंसर दिया वो गलत, पार्शली करेक्ट कहूंगा, पूरा करेक्ट। कंपाउंड चल रहे हैं इसका कंपाउंड। अच्छा अभी नंबर बताना पहले सुबह में। बोलो। बैंक और कैश की एंट्री दोनों एक साथ आते हैं, गलत नहीं, गलत है ना, डिवाइड किया ना। हाँ जी जसमीत। तो वो के एक जो पूरी एक एंट्री होती है उसको अलग अलग करके लिखते हैं। एग्जांपल? जैसे सैलरीज पे करी है, रेंट पे करा है, वो उनको सबको अलग अलग करके लिखते हैं। हाँ जी। तो कैश है। आप बताओ बेटा आंसर दो। हाँ जी सची कोशिश करेंगे। मेरे लिए ये आंसर था कि अगर कैश से हमने कुछ भी हमने हाँ बच्चे कर लो, कौन क्या चीज है? अब एक चीज समझेंगे, एक ना रियलिटी चेक बड़ा जरूरी है। आज तुम लोगों से मैंने सिर्फ दो एक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं सभी से, ठीक है, चाहे ये नमूने जो पहले से बैठे हैं या जो दो नए नमूने आए हैं। मैं क्लास में बच्चों को नमूना बोलता हूँ बेटा, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा माइंड करेगा उसको नमूना नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोई बात। तो एक फाउंडेशन की क्लास है, इंटर का सिलेबस ही हमारा ऐसा है कि उसके अंदर ना ज्यादा मजाक का स्कोप बचता नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत बड़े पड़े हैं। तो वहां पर मेरा ना लिमिटेशन हो जाती है कि मैं मजाक में कंसेप्ट को कवर करा, वहां एक लिमिटेशन है मेरे पास। फाउंडेशन की मेरी क्लास के अंदर अगर टॉपिक में वो कुछ ऐसा मिल जाए तो मेरी क्लास में पूरा मजाक भी चल रहा हो। अब तुम्हारे सिलेबस से एक टॉपिक हट गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस था, उस टॉपिक के अंदर मैं बच्चे की शादी करा देता हूँ।
वो टॉपिक समझाने के लिए हम बच्चे की शादी करा देते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप चल रहा होता है तो हम डेथ वाले पार्टनर को समझाने के लिए बेटा आत्माभूति चुड़ैल टाइम भी मार देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चल रहा होता है हमारी क्लास के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वो क्यों करा जाता है? ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बने, बच्चे को रहे कि हाँ यार सर ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था। अब सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल, जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अभी दिसंबर में पेपर दिए, मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उसको पता है हमने क्लास में एक लड़की की शादी करा दी। तो मुझे जब भी उसको कंसेप्ट को रिकॉल करवाना होता है, बच्चे को पता है सर इसकी शादी कराई थी, सर क्या बने थे, सर वो लहंगे वाले बने थे, लहंगे बेचने वाले। ठीक है, तो बच्चे को उससे कनेक्टिविटी है। तो वो कनेक्टिविटी जरूरी है कंसेप्ट को याद रखने के लिए, है ना। अब लेकिन एक रियलिटी चेक जो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा था वो ये था कि बेशक हम प्लस वन प्लस टू पढ़कर आए हैं, ठीक है, सीए फाउंडेशन में हम आ गए, मैंने तुम लोगों को तो क्लास में कवर करवाया कंपाउंड जनरेटर, लेकिन जो आंसर मैं सुनना चाह रहा हूं वो मुझे आंसर नहीं मिला। हमारा कहने को हमें अकाउंट्स आता है, कहने को हो सकता है कि अकाउंट्स में हमारा स्कोर 90 प्लस रहा हो, है ना, प्लस टू के अंदर हो सकता है 90 प्लस रहा हो किसी का, लेकिन पॉइंट ये है क्या हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बेसिक नॉलेज के हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटा बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है, पहले समझो इस चीज को। कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री जिसके अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स, एक से ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है वो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, या डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, और ऐसे अकाउंट्स विच आर ऑफ सिमिलर नेचर। सपोज करो एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ मैं क्या करता हूं कि रेंट पे करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी पे करता हूं, सैलरी पे करता हूं, टेलीफोन पे करता हूं। तो मैंने मान लो दिसंबर 31 को रेंट भी पे करा, सैलरी भी पे करी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पे करा, और मैंने टेलीफोन एक्सपेंस भी पे करे, मैंने इंटरनेट के एक्सपेंसेस भी पे करे, और मैंने सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट वाला जो हमारा रहता है उसके लिए भी मैंने पे करा, एडवर्टीजमेंट का भी पे करा है। अब रेद पासिंग द 5 डिफरेंट एंट्रीज की सैलरीज टू कैश या सैलरीज टू बैंक, एडवर्टीजमेंट टू बैंक, रेंट टू बैंक, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक, इंटरनेट एक्सपेंसेस टू बैंक, वेदर पासिंग दीज 5 डिफरेंट एंट्रीज या कैश, मैंने क्या करा एक सिंगल एंट्री पास कर डाली। ठीक है, क्योंकि जितने भी अकाउंट मेरे डेबिट हो रहे थे इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर वो सारे के सारे एक ही नेचर के थे, दैट वाज द नॉमिनल। सारा का सारा क्या था, एक्सपेंस था, और हमें रूल पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ऑल द अकाउंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स थी वो सिमिलर नेचर की थी, सेम डेट के ऊपर हो रही थी। ठीक है, तो मैं ऐसे केस के अंदर एक कंबाइंड जनरल एंट्री पास कर सकता हूं। ठीक है, कंबाइंड जनरल एंट्री में पास कर सकता हूं, मतलब मैंने क्या करा कि सारे अकाउंट जो सेम नेचर के थे उनको डेबिट कर दिया और एक सिंगल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड जनरल एंट्री, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड जनरल एंट्री। समझ आया? क्लियर है? अब कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग कैसे, पॉइंट ये आता है कि सर कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग सिखाने के लिए। तो लिखेंगे एग्जांपल, यहां पर लिखो एग्जांपल, इसके आगे लिख लो पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जनरल एंट्री, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जनरल एंट्री। एक ही एंट्री लेंगे हम, ठीक है बेटा, दिसंबर 31 पेड कैश ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस ₹30,000, कॉमा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000,
रेंट 45,000, इंटरनेट एक्सपेंस 1,500, बस खत्म। करना क्या है? पास, जनरल एंट्री एंड पोस्ट इनटू लेजर्स। करो बेटा, ट्राई करें। पास, जनरल एंट्री एंड पोस्ट।
अच्छा, ये मेरा एक स्टूडेंट आया है, इनका भी इंटरमीडिएट क्लियर हुआ है। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा तालियां बजनी चाहिए, शुरू हो जाओ। वो पेपर करो, और अच्छा लगेगा जब तुम लोग का फाउंडेशन का जब अपना क्लियर करो, तो तुम्हारे लिए इससे भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जिस दिन रिजल्ट आया, अभी तो एक डब्बा आया आज, है मेरे पास यहाँ पे 5 डब्बे हो, मेरे को देख रहा हूँ यार मैं बकरी लेके कैसे जाऊंगा ये सर। हाँ, 10 बच्चे में खा लिया। नहीं, वेरी कांग्रेचुलेशन बच्चे। ठीक है, तो हम रहते एक दिन ऐसा भी करेंगे बीच में, जो भी स्टूडेंट जिनका क्लियर हुआ, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए, मैं स्पेशली सब बच्चों को बुलाऊंगा जिन जिनका क्लियर हुआ है, और हम उनके साथ एक सेशन रखेंगे, क्योंकि देखो टीचर तो गाइड कर ही देता है, मैं तो सबको सेम चीज बोलूंगा, बट एक स्टूडेंट जब स्टूडेंट से बात करता है तो फर्क होता है। तो हम इन बच्चों को बुलाएंगे भी, ताकि अगर तुमने इनसे कोई डिस्कस करना हो, कुछ गाइडेंस लेनी हो, तो तुम लोग भी ले सको। ठीक है, कर लिया सबने क्वेश्चन, तो करते हैं दो मिनट पर डिस्कस। आगे बढ़ते ये वाली आगे हाँ जी, उठो। बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन, बताओ जरा। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे तो जनरल एंट्री क्या करी, जनरल एंट्री क्या करी, सभी बच्चे बताएंगे। सर परचेज नॉमिनल, प्रिंटिंग स्टेशनरी अगेन नॉमिनल, रेंट नॉमिनल, इंटरनेट एक्सपेंस अगेन नॉमिनल, और सारी ट्रांजेक्शन एक ही डेट की हो रही है, सबकी पेमेंट मैं कैश से कर रहा हूँ। तो क्या मैं एक कंपाउंड जनरल एंट्री पास कर सकता हूँ रेदर देन पासिंग द सेपरेट एंट्रीज। तो मैं जनरल एंट्री मेरी एक ही पास हो जाएगी, वो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू क्या कर देंगे बेटा, कैश। ठीक है, सबने एंट्री पास करी। ठीक है, तो चलो बेटा जनरल एंट्री अगर हम देखें, सर जनरल एंट्री हम यहां पर पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट,
इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000, रेंट 45,000 और इंटरनेट एक्सपेंसेस 1,500। टोटल करो कितना आता है। डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। 30, 45, 75, 75, 5, 80, 80, 81,500। ठीक है, इसकी नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग पेमेंट मेड फॉर परचेजेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड रेंटल। ठीक है, नरेशन मैं नहीं लिख रहा। अब हमने क्या बनाने, लेजर्स बनाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? लेजर। लेजर बनाना शुरू करें। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे बेटा देखो परचेज का, तो परचेज अकाउंट। फॉर्मेट सबको आता है, तो फॉर्मेट अगर मैं ना बनाऊं सिर्फ पोस्टिंग करूं समझ में आएगा पक्का। परचेज अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे सर, जिस दिन की ट्रांजेक्शन थी हमने डेट क्या ली थी, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को बेटा बस यहां जाकर क्या लिख देंगे, अब डेबिट साइड में जाके लिखेंगे ना परचेज टू कैश। ठीक है, डेबिट साइड में जाके लिखूंगा परचेज टू कैश। मुझे अमाउंट बोलो अब कितनी। सर अब ये नहीं कहोगे 81,500। बेटा माना मैंने टोटल कैश 81,500 का पे करा है, लेकिन मैंने सिर्फ परचेज के लिए 30,000 ही पे करा है, तो यहां पर टू कैश के अंदर कितना जाएगा? 30,000। ठीक है, समझ में आया कि अमाउंट कैसे उठानी है। चलो नेक्स्ट देखें, ये परचेज अकाउंट खत्म। इसी तरीके से बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट के अंदर भी सेम करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में भी सेम करेंगे। 31 दिसंबर को यहां पर क्या आ जाएगा? टू कैश, लेकिन कितना? सिर्फ 5,000 का। 31 दिसंबर को आएगा टू कैश, लेकिन कितना? सिर्फ 5,000 का अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा हमारे पास, बोलो जरा। रेंट। अब रेंट कितना था? 45,000। तो रेंट अकाउंट, बस 31 दिसंबर को बेटा रेंट अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा? टू कैश, कितना? 45,000। टू कैश कितना? 45,000। चलो बेटा अगली ट्रांजेक्शन बोलो, इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट, इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट, इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर भी हम क्या करेंगे बेटा? 31 दिसंबर को यहां जाके लिखेंगे टू कैश, कितना? 1,500। अब सर कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे करेंगे? सर कैश अकाउंट के अंदर मैं पोस्टिंग करूंगा किस तरीके से? कैश अकाउंट के अंदर, अब कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट क्रेडिट? डेबिट एसेट होता है वैसे, है ना। और हमारी एंट्री के अंदर कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है तो किस साइड पोस्टिंग होगी? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जाके यहां पर क्या लिखूंगा? 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को जाकर बेटा क्या लिख देंगे? बाय परचेजेस, बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी, बाय परचेजेस, बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है, बाय रेंटल, रेंट, और बाय इंटरनेट एक्सपेंसेस, बाय इंटरनेट एक्सपेंसेस। अमाउंट लिख देंगे बेटा 1,500, 45,000, 5,000 और 30,000। तो बेटा यहां पर हमने एक कंसेप्ट अपना और क्लियर करा। कौन सा कंसेप्ट क्लियर किया हमने? कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लेजर पोस्टिंग नहीं सीखी, हमने क्या सीखा? कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो जी। अच्छा अब मुझे बताओ सर, थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है, जनरल चैप्टर के अंदर एक चीज और होती है जिसका नाम है ओपनिंग जर्नल एंट्री। एक चीज और होती है ओपनिंग जर्नल एंट्री। सर ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है? पहले तो कंसेप्ट समझेंगे। सर ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है, सर जब भी आप कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, बेटा बिजनेस जो कैरी ऑन करते हो वो कितने टाइम पीरियड के लिए करते हो? बताओ, क्या कोई लिमिट सोच के करते हो जी? 4 महीने काम करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा होता है क्या? 4 महीने काम करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा नहीं ना। बिजनेस जो है वो कैरी ऑन होता है फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, यानी कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है विद ऑब्जेक्टिव करता है कि फोर्सिबल फ्यूचर के लिए बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो यहां पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है? गोइंग कंसर्न।
जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम क्या है, गोइंग कंसर्न, है ना, कि बिजनेस जो है वो कैरी ऑन रहेगा फोर्सिबल फ्यूचर के लिए, यानी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने की, लिक्विडेट करने की, खत्म करने की, बिजनेस की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हम फोर्सी कर सकते हैं। डिटेल में बात करूंगा गोइंग कंसर्न के बारे में जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आज के टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूं, क्या मेरा इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा कि भाई वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल रहे? ठीक है, कि वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल रहे, क्या मेरा इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर मैं ये देखूंगा कि भाई जितना टाइम बिजनेस चलेगा, एंड में जब कभी बिजनेस बंद करेंगे तब देखेंगे कि मैंने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, क्या गलत नहीं हो जाएगा, बहुत लेट नहीं हो जाएगा बेटा उस चीज के लिए? क्या मुझे टाइम टू टाइम ये देखना जरूरी है कि मैं प्रॉफिट में हूं भी या नहीं हूं? अगर मुझे कोई डिसीजन लेने हैं बिजनेस को लेकर कि बिजनेस एक्सपेंड करना है नहीं करना, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस टाइम में हमारे पास कितने क्लासरूम है? दो। इस टाइम में हमारे पास कितने क्लासरूम है? दो। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार आगे जाके तो क्या हो जाएगा कि मई वाला बैच चल रहा है इंटर का, जून वाला बैच चल रहा है फाउंडेशन का, ठीक है, अब मार्च अप्रैल के अंदर ना, मार्च में नवंबर इंटर का बैच शुरू हो जाएगा, जिनका नवंबर में अटेम्प्ट होगा उन बच्चों का बैच शुरू हो जाएगा इंटर वाला, ठीक है। फिर जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, जून में जिन बच्चों ने पेपर देना है फाउंडेशन वालों ने, उन बच्चों का फास्ट ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। अप्रैल के अराउंड या मिड मई के अराउंड या अप्रैल एंड में एक नया बैच अनाउंस करना पड़ेगा जिन बच्चों ने दिसंबर में पेपर देने हैं उनके लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि दो क्लासरूम के साथ मैनेज हो जाएगा सब? 6 सब्जेक्ट इंटर के, 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के, उसके अलावा +1 +2 की क्लास भी लगती है यहाँ पर, कैसे क्या मैनेज करेंगे? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे को एक और रूम क्लासरूम बनाना है या नहीं बनाना, ये अगर मुझे डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेने के लिए मुझे पता तो होना कि यार अभी तक जितना काम करा है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, कि कुछ बच भी रहा है नहीं बच रहा, क्या इतना खर्चा निकल पाएगा, कि इतने स्टूडेंट बेस आ रहा है, क्या इतने स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं कि हमें पता है कि यार रेंटल जो है वो हम आगे का दे पाएंगे एक और क्लासरूम अगर और लेते हैं। प्रैक्टिकल और नॉट, सही बात कह रहे हो गलत कह रहे हो? सही कह रहे हो। अब बेटा ड्यू टू दिस रीजन ओनली, दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली, समझो कि हम ऐसा नहीं करते कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब बिजनेस को भी वाइंड अप करेंगे तब देखेंगे भाई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। यहां पर इन्वॉल्व होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियोडिसिटी। मैं आपको कह रहा हूं आपने अकाउंट्स पहले पढ़ी होगी लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी होगी, अकाउंट्स पहले पढ़ी जरूर होगी लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी होगी, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि आपका जो है बिजनेस जो है वो तो फोर्सेबल फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रहता है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो कि जितने टाइम भी आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो उसको एक हम पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दें, और वो जनरली पीरियड क्या दिया जाता है, 12 मंथ्स, जो कहां से स्टार्ट होंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर जनरली हम फॉलो करते हैं। तो अगर मैं एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूं, तो बेटा मुझे ये चीज भी तो पता है ना, अगर मैं बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर अपना क्लोज करूंगा, क्या इतना सबको समझ में आता है कि जो मेरा 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस होगा फाइनेंशियल ईयर पिछला खत्म होने पे, वही मेरा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब जब जब ओपनिंग बैलेंस होगा, तो क्या पहली एंट्री किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या एक ओपनिंग जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए? और ओपनिंग जर्नल एंट्री पास होने के लिए क्या बेस होना चाहिए? मुझे बताओ, बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता लगती है, और बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाता है? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। जो खर्चे होते हैं या रेवेन्यूज होता है, इनकम्स होती हैं, वो तो P&L या ट्रेडिंग में जाती है ना। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं वो तो मेरे P&L के अंदर चले जाते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन जो मेरे एसेट्स हैं यानी रियल अकाउंट्स हैं और जो मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं, जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, या मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करके चलो, जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल है, वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। यानी इनका हमने क्या निकालना होगा? बैलेंस निकालना होगा। यहीं से हम एक कंसेप्ट है यहाँ पे इंटरलिंक और कर देंगे आगे जाके, कि जब मैं अकाउंट्स क्लोज करूंगा, क्योंकि नॉमिनल जो अकाउंट्स होते हैं वो प्रॉफिट निकालने के काम आने हैं, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। लेकिन जो मेरे एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल होता है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो मेरे रियल अकाउंट्स होते हैं और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, उनको हम बैलेंस करते हैं, उनका हम देखेंगे, अल्टीमेटली क्लोज करेंगे तो बैलेंस निकालते हैं कि भाई कितना बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर है या एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड है। जो मेरा बैलेंस एक साल का क्लोजिंग है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा जब हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेरा स्टार्ट होगा, मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा, मुझे एक जनरल एंट्री पास करनी होगी जिसका नाम होता है ओपनिंग जनरल एंट्री। एक जनरल एंट्री हम पास करते हैं जिसका नाम होता है ओपनिंग जनरल एंट्री। अब ओपनिंग जनरल एंट्री पास करने के लिए क्लैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब हमें सीखना है कि ओपनिंग जनरल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं, ओपनिंग जनरल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आना चाहिए ना ओपनिंग जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं। तो बेटा जरा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूं, आप मुझे ओपनिंग जनरल एंट्री करके दिखाओगे, उसका एक और एग्जांपल लिखो और यहाँ पर लिखो पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। मैं आपको एक एंट्री दे रहा हूं, ठीक है, वो आप जनरल एंट्री अभी पास करके दिखाओगे, फिर हम इसकी पोस्टिंग सीखेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। बस मैं आपको जनरल एंट्री दे रहा हूं और आपका होमवर्क है घर से ही आप जनरल एंट्री पास करके आओगे, ठीक है। हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, मैंने टाइम देखा, टाइम हो गया है 1:45। आपकी 2:15 में नेक्स्ट क्लास है, लंच भी कर लीजिए बेटा, ठीक है। मैं भी ज्यादा ना ही लोड लूं, वो भी तो बेटर है मेरे लिए, ठीक है। तो एक बस मैं आपको जनरल एंट्री लिखवा देता हूँ। 1 अप्रैल 2024 को मैं कह रहा हूं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड से 25,000, जो तुम्हारा मन करे बेटा। कैश एट बैंक बोलो कितना दिखाएं, चलो इसको 2.5 लाख कर दिया। कैश एट बैंक बोलो, बोलो कितना, 4 लाख, चलो जी 4 लाख। स्टॉक बोलो कितना, शशि कितना में दिखाएं बेटा स्टॉक है, 2 लाख का स्टॉक दिखा दिया बेटा, ठीक है। चलो जी अगला दिखा देते हैं फर्नीचर, बोलो कितने का फर्नीचर दिखाओ बेटा लक्षित, 5 लाख, ये लो जी फर्नीचर 5 लाख है। अच्छा मशीनरी कितनी की बेटा अभिनव, 7 लाख, ठीक है। चलो अब आगे मैं लिख रहा हूं ड्यू फ्रॉम, ड्यू फ्रॉम जसमीत, जसमीत कहती है मेरा नाम आ ही जाता है कुछ है। ड्यू फ्रॉम जसमीत, बेटा कितना पैसा लेना है मैंने आपसे, 10 लाख, ये लो बेटा, ठीक है। चलो बेटा लोन फ्रॉम बैंक कितने का दिखाऊं, बोल है बेटा, थोड़ा सा रियलिस्टिक बात करेंगे, 6,000, ठीक है। चलो 50,000 रुपए का लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। चलो फिर मैं कह रहा हूं ड्यू टू हरकीरत, ड्यू टू हरकीरत कितना दिखाएं, 3.5 लाख, ठीक है। एक मैं फिगर चेंज कर रहा हूं, ये 10 लाख की जगह बेटा इसको 1 लाख करो, तो क्या, थोड़ा सा रियलिस्टिक चलते हैं, इसको 1 लाख करो, ड्यू टू हरकीरत, ठीक है, ये आ गया। और उसके अलावा बेटा एक चीज और दिखा देते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1.5 लाख, ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है। करना क्या है, पास जनरल एंट्री, पास ओपनिंग एंट्री, ठीक है, एंड पोस्ट इनटू लेजर। मैंने आपको जो सिखाना है वो लेजर पोस्टिंग सिखानी है, लेकिन जनरल एंट्री आप लोग घर पे करके आएंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली मैं इस चैप्टर को फिर खत्म ही करूंगा सीधा, यानी इसका जो कंसेप्ट और सिखाने हैं वो सिखा के आपकी बुक से खत्म करके ही उठेंगे। अदरवाइज ये वाला लेक्चर हमारा, ये चैप्टर अगली 2 क्लासेस के अंदर जाएगा, ठीक है। देन ट्रायल बैलेंस अनदर वेरी शॉर्ट चैप्टर, ये 1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ये समझो कि जनवरी के अंदर हमारा, जनवरी मंथ के अंदर मैं आपका लेजर, सब्सिडरी, ट्रायल बैलेंस और कैश बुक ये हम खत्म कर देंगे।
उसके बाद हमारा असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जीन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा नहीं है, तो असली काम उसके बाद शुरू होगा, यानी फेब में शुरू होगा या फेब फर्स्ट वीक में शुरू होगा। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि स्पीड में हम बेसिक्स को करके चलें, ठीक है बच्चों। चलो वी आर एंडिंग द सेशन बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन सबने, घर से करके लाना ये जनरल एंट्री पास, फिर हम डिस्कस करेंगे।